आप क्यों कर रहे हैं? तुम्हें याद नहीं रहता क्या? क्या? मैं तुमसे कहा था कि मैं कभी भी तुम्हें रसोई में अकेले काम नहीं करने दूंगा। अब ऑफिस का काम है या बाहर जाना तो बात अलग है, लेकिन वैसे घर का सारा काम हम मिल बांट के करेंगे। आपके और काका के लिए हलवा और चाय बना ली। हमारे लिए? नाइस। फोन क्यों नहीं कर लेती? अनु, तुम कभी भी ये मत सोचना कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली कल रात में समर का मैसेज आया था, वो बता रहा था कि सब लोग वनराज की नानी के घर गए हैं। आई होप सब ठीक हो। और मुझे बापूजी की तबीयत के बारे में भी पूछना था, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं समर को कॉल लगाता हूँ, है ना? बात भी हो जाएगी। सो रहा होगा, कल शादी की भाग दौड़ में बच्चे सारे थक गए थे। ओ हाँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं बापूजी को फोन लगाता हूँ, वो उठ गए होंगे। इन्होंने भी नहीं उठाया? अरे कल ट्रैवल किया ना, तो वो भी थक गए होंगे ना, वो भी सो रहे होंगे। हाँ, बाद में कर लेंगे। हाँ, बाद में कर लेंगे। मैं कॉल बैक करूं? नहीं बेटा, आज उसका अपने ससुराल में पहला दिन है, पहली पूजा, पहली रसोई। मैं नहीं चाहता कि उसकी खुशियों पे हमारे दुखों का साया भी पड़े। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद मम्मी को मैसेज कर दूंगा कि सब लोग थक गए थे इसलिए सो गए। राइट, वरना मम्मी ये सोचती रहेगी कि पता नहीं हम सब फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। भगवान करे अनु लीला को फोन ना मिला है। लीला इतनी बदली सी क्यों लग रही है? मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। सब रेडी हो गया, मैं लेके जा रहा हूँ, तुम वो लेकर आना, ठीक है? अनु, अरे अनु, मैं क्या करें आप? काका देख लेंगे। अरे जी के देखेंगे तो देखने दो। क्या गलत किया मैंने? और वैसे भी इस बार मैं कुछ कहने आया था, कुछ करने नहीं आया था। क्या? आज जब मैं नहाने गया तब तुमने मेरे लिए टॉवल निकाला था ना, और फिर ये कपड़े निकाले थे। थैंक्स, बट नो थैंक्स। मत निकाला करो। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती मुझे अनु, कि पत्नियों को ना पति के लिए प्यार दिखाने के इसके अलावा और कोई तरीके नहीं आते क्या? मैंने अक्सर देखा है कि जब पति तैयार हो रहा होता है तो पत्नियां उनके लिए टॉवल, उनके कपड़े, सॉक्स, टाई, जूते सब निकाल के रेडी कर देती हैं। बट व्हाई? वो पति हैं, बच्चे थोड़ी हैं। ऐसा लगता है कि बेबीज डे आउट होने वाला है। आजकल के बच्चे खुद अपना सारा काम कर सकते हैं, तो फिर पति क्यों नहीं? पता है क्यों? क्योंकि बीवियां, उनकी पत्नियां उन्हें बिगाड़ देती हैं। फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर खरा नहीं उतर पाता कुछ, तो फिर प्रॉब्लम्स। इसलिए प्लीज मुझे बिगाड़ो मत, प्लीज। अरे मैंने शादी की है, मैंने डे केयर सेंटर में एडमिशन नहीं लिया है। अब जब मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी ना, मैं जिद करके, रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के बोलूंगा कि अनु प्लीज मेरे लिए कर दो। लेकिन तब तक मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे वो मेरी ब्लू पेन जो थी, जो ड्राई क्लीन के लिए दी थी, वो आ गई? हाँ, अलमारी में है। अरे तुम मुझे बता क्यों रही हो? निकाल के दो ना। सॉरी। अरे रोना मत प्लीज। सॉरी। सोचा था अनुपमा के साथ उस पुराने वनराज को, ईगोइस्टिक, एंग्री वनराज को हमेशा के लिए विदा कर दूं।
लेकिन मैं गुस्सा छोड़ भी दूं तो गुस्सा मुझे नहीं छोड़ता है, कहीं ना कहीं से मुझे वापस ढूंढ ही लेता है। खैर, अनुपमा जा चुकी है तो जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सारे सुख दुख, सब परेशानियां सिर्फ हमारी। रिश्ते थे, रिश्ते हैं और रहेंगे भी, हम निभाएंगे भी, लेकिन दूर से। ना हम उसकी जिंदगी में दखल देंगे और ना वो हमारी जिंदगी में दखल देगी। देखो, मैं मानूं या ना मानूं, पर सच तो यही है कि इस घर, गृहस्थी और रिश्तों की डोर अनुपमा थी। दूर जाने से डोर टूटती नहीं है, लेकिन ढीली जरूर पड़ जाती है। पर अब इस घर, गृहस्थी और रिश्तों की जिम्मेदारी मेरी है। अभी तक मैंने सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी उठाई थी, रिश्तों की नहीं, पर अब उठाऊंगा, क्योंकि अब इस परिवार का हर सुख दुख, हर आंसू, हर हंसी मेरी है। तुम सब मेरे अपने हो। और अपने परिवार को संभालने के लिए मुझे ना किसी अनुपमा की जरूरत है और ना ही किसी काव्या की। मुझे बस मेरे अपनों की जरूरत है, तुम सब की जरूरत है, तुम्हारे साथ की जरूरत है। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे का हाथ थामना होगा, एक दूसरे का सहारा बनना होगा। अब इस परिवार को अनुपमा के सहारे के बिना चलने की आदत डालनी होगी। अनुपमा नहीं है तो क्या हुआ? मैं और मेरा परिवार हैं और रहेंगे। मेरी वजह से तुम सबने बहुत परेशानियां झेली हैं, एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। पर अब एक नई शुरुआत करते हैं। इन कांधों में अभी भी इतनी ताकत है कि ये अपने परिवार का पूरा बोझ उठा सकते हैं। इस परिवार को किसी के आने या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह परिवार वनराज शाह का परिवार है और वनराज शाह अभी भी जिंदा है। सुन लिया मेरे बेटे ने क्या कहा? अब से वही होगा जो वो कहेगा और वो जो चाहेगा। टेस्ट और बढ़ गया। किंजल का वीडियो कॉल है। हाँ, गुड मॉर्निंग नई नवेली दुल्हन। इतना क्यों मुस्कुरा रही है? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो नहीं। अटक क्यों रही है? बता क्या हुआ है? बता नहीं क्या हुआ है? प्रैंक था मम्मी। जो तुम लोगों ने मुझे डरा ही दिया। बापूजी कहते हैं ना, इससे खुशियों की नजर उतर जाती है। क्या हाल मायके वालों? जिस तरह से आप लोग खा रहे हैं ना, आप लोगों के हाल बेहाल होने वाले हैं। बड़ी मुझसे नहीं, ये अपनी मॉम से कहो, अपनी मम्मी से। अब वो इतना टेस्टी खाना बनाएंगी तो लाइफ में भले मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, लेकिन हम दोनों के पेट लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। अब ये बात तो आप अपनी वाइफ से ही कहिए। अच्छा, बापूजी कहाँ हैं? कैसे हैं? आप खुद ही पूछ लीजिए। जिसका नाम ही हसमुख हो वो कैसे होगा? आपने दवा और देख, वो मैंने क्रीम रोल नहीं खाया,
मीठा भी नहीं खाया, अच्छे बच्चे की तरह नाश्ता किया और दवाई भी ले ली। शाबाश मेरे अच्छे बच्चे। तुम लोगों ने नाश्ता किया? ए किंजल, तूने विटामिन ली क्या नहीं? हाँ मम्मी। और सुबह उठते ही दूध बादाम खाया था ना? हाँ और स्वीटी तू किताबें घर पे तो नहीं भूल के आई है, लेकर आई है ना पढ़ने के लिए? हाँ। हाँ, और उन किताबों में से जरा भी हवा लगने नहीं दी। बा समर, क्या हुआ बा को? यहाँ कुछ भी हुआ हो, तुझे क्या? बा ऐसा क्यों कह रही है? उससे तुझे क्या लेना देना? तू जा रहे अपने महल में शहजादी की तरह। बापूजी बताइए ना, बा को क्या हुआ है? मतलब नानी ठीक है ना? अरे बा हमसे किसी बात पे रूठ गए हैं, इसलिए उनका मूड खराब है। तुम लोग टेंशन मत लो। यू गाइज हैव अ गुड डे। ऑलराइट, बाय। क्या था ये सब? बच्चों से क्या पूछ रहा है? लीला से पूछ। यहाँ मेरे बेटे का घर टूट रहा है और आप सब लोग फोन पे हाँ ही कर रहे हो, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? वह अनुपमा अपने ससुराल में खुश है और वो काव्या अपने पहले पति के साथ बेशर्मों की तरह घूम रही है, और मेरे बेटे के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। उसमें अनुपमा की क्या गलती? उसका दिन क्यों खराब करना? अच्छा, तो आपके बेटी का दिन खराब हुआ उसकी आपको चिंता है, पर मेरे बेटे की जिंदगी खराब हुई तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे भी वनराज की फिक्र है, लेकिन दूसरों की खुशियां खराब करने से इसकी खुशियां लौट नहीं आएगी। बापूजी प्लीज प्लीज। सुबह जब मैंने कहा था कि मेरे घर की कोई भी बात अनुपमा के घर तक नहीं जानी चाहिए, तो मैं सीरियस था। तो इसलिए आप सब भी इस बात को प्लीज सीरियसली लीजिए। आज के बाद ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से भी नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।